तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 का चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है क्लाइमेट। तो क्लाइमेट के बारे में हम यहाँ पे थोड़ी जानकारी लेंगे। क्लाइमेट होता क्या है, किस तरीके से होता है और क्या क्या इसके अंदर है। तो हम स्टार्ट करते हैं इसी के साथ। जनरल वेदर कंडीशन ओवर अ पीरियड इन 30-year पीरियड इज सेट टू द क्लाइमेट ऑफ द प्लेस। इसका मतलब हो रखा है अगर 30 साल से ज़्यादा किसी जगह का जो वेदर है उसी को ही हम क्लाइमेट के रूप में कहेंगे। अगर किसी जगह का वेदर 30 साल तक वैसा ही रहता है, उसको पता चलता परिस्थितियाँ कैसी हैं, तो उस चीज़ को हम बोलते हैं क्लाइमेट। आगे बढ़ते हैं। टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, विंड, ह्यूमिडिटी, प्रेसिपिटेशन मतलब वर्षा वगैरह, एलिमेंट्स ऑफ द वेदर एंड क्लाइमेट, ये कई सारी कंडीशंस होते हैं जिसके अंदर तापमान, एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी वायु दाब, हवाएं, ह्यूमिडिटी मतलब आर्द्रता, प्रेसिपिटेशन वर्षा कितनी होती है, और एलिमेंट ऑफ द वेदर, वहाँ के एलिमेंट मतलब वेदर कैसा रहता है उस, और क्लाइमेट, ये सारी चीज़ें क्लाइमेट के अंदर आती हैं। आगे बढ़ें। जनरलाइज मंथली एटमॉस्फेरिक कंडीशन डिटरमाइन द बेसिस ऑन विच द ईयर इज डिवाइड इनटू द सीजन, समर, विंटर एंड रेनी। इनको कई सारे सीजन में डिवाइड कर रखा होता है। आगे बढ़े। इंडिया हैज़ ए मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट। इंडिया का जो मानसून है, इंडिया हैज़ ए मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट। मानसून इज बेसिकली इज ए सीजनल रिवर्सल इन द विंड थ्रू द ईयर। मानसून एक बेसिकली क्या है, सीजनल रिवर्सल है। सीजन यहाँ पे बदलते रहते हैं मानसून के अंदर, ठीक है। आगे बढ़े तो देयर इज ए ह्यूज डिफरेंस टेम्परेचर फ्रॉम वन रीजन टू अनदर। जैसे आप भारत का ले लेते हैं, भारत का एक बार मैं आपको नक्शे में बताता हूँ। ये जैसे भारत का नक्शा लिया, ये नॉर्थ इंडिया, नॉर्थ ईस्ट ये रहा, ठीक है। तो यहाँ का क्लाइमेट हमेशा ज़्यादा रहता है क्योंकि ये 0 डिग्री के नज़दीक होता है। और यहाँ का जो क्लाइमेट है ये दिल्ली वाला रीजन है। यहाँ पे समर भी बहुत तेज़ आती हैं और विंटर भी बहुत तेज़ी से आती हैं। और ऊपर चले जाएँ तो हिमाचल वगैरह, यहाँ पे हम ऑलमोस्ट ठंड सी रहती है, सर्दियाँ रहती हैं। और यहाँ है महाराष्ट्र, महाराष्ट्र का उसमें सर्दियों गर्मियों में कोई डिफरेंस नहीं होता, बहुत कम माइन्यूट से परिवर्तन आता है। तो यहाँ का ये क्या बताता है, ये यहाँ का बताता है क्लाइमेट। लंबे समय तक होने वाली जैसी परिस्थितियाँ उसको बोलते हैं क्लाइमेट। और वेदर क्या है, अभी धूप निकल रही है, फिर बारिश हो जाए, फिर वर्षा आ जाए, फिर धूप निकल जाए, इसको बोलते हैं वेदर। मिनट मिनट पे चेंज होना, उसको बोलते हैं वेदर। क्लाइमेट जो लंबे समय तक रहता है, लगभग 30 साल तक। आगे बढ़ते हैं। फ्रॉम ऑफ द प्रेसिपिटेशन इट्स अमाउंट इज डिस्ट्रीब्यूटेड आल्सो डिफर फ्रॉम वन पार्ट ऑफ इंडिया टू अनदर। ये अलग अलग जगह पर डिपेंड होती है। जैसे कि नॉर्थ ईस्ट में चले जाए तो मानसून नाम की जगह है, वहाँ पर डेली बारिश होती रहती है, ठीक है। चेरापूंजी, मानसून, ये है यहाँ पर हमेशा ही बारिश होती रहती है। और राजस्थान की तरफ चले जाए, वहाँ बारिश बहुत कम होती है। कोस्टल एरिया ऑब्जर्व लेसर डिफरेंट इन टेम्परेचर कंडीशन इट्स द इंटीरियर एंड द इंडिया हैज़ एक्सपीरियंस द टेम्परेचर कॉन्स्टेंट। अब जो कोस्टल एरिया, ये हमारा तट इलाका, यहाँ समंदर है। और समंदर की लहरों से क्या होता है, यहाँ का एरिया ऑलमोस्ट ठंडा ही रहता है, ना ज़्यादा धूप ना ज़्यादा गर्मी, ऑलमोस्ट वेदर यहाँ पर नॉर्मल ही रहता है। डिक्रीज इन रेनफॉल इज सीन फ्रॉम द ईस्ट टू वेस्ट, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। ईस्ट से जब वेस्ट की तरफ जाती है, नॉर्थ प्लेन में, ऑल द इन्फ्लुएंसर डाइवर्सिटी इज द प्रोफेशन, फूड, ड्रेस एंड हाउस ऑफ पीपल। जब नॉर्थ, यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट की तरफ देखा ना कैसे लोग रहते हैं, और इस तरफ जाते हैं तो बहुत ही कल्चर अलग है, ठीक है। तो ये बताया हुआ है। क्लाइमेट का कंट्रोल वगैरह हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। एंड थैंक यू दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।